पढ़ने के बाद आपने उसको रिवाइज किया, मन में अच्छे से रिवाइज किया, फिर आपने बी पढ़ा। बी पढ़ने के बाद ए और बी फिर दोनों पढ़े, ठीक है, रिवाइज हो गए। जब आपने सी पढ़ा तो सी पढ़ने के बाद फिर ए बी सी तीनों रिवाइज करेंगे। फिर सी पढ़ने के बाद आप डी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे तो फिर ए बी सी डी सारे रिवाइज करेंगे। ई पढ़ेंगे तो ए बी सी डी ई सारे रिवाइज करेंगे। आपको याद है या नहीं, हम मतलब आपके समय पे अब तो ये क्या हो गया है कि ज्यादातर मतलब ये माने कि साइकोलॉजी से जुड़ गया है एजुकेशन सिस्टम हमारा। तो ये कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, दिमाग पे बोझ नहीं रखो, एजुकेशन को बाहर ना समझें, है ना, तो सिलेबस बहुत कम होता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, मुझे ध्यान है हमारी सोशल स्टडी की बुक थी ना, 9th और 10th के एग्जाम जब होते थे ना, तो 10th में 9th का सारा सिलेबस आता था। 9th और 10th का सारा 2 साल का सिलेबस हमने 10th में पढ़ा था। जब हमारे फाइनल बोर्ड थी ना, तो हमने 2 सालों की किताबें पढ़ी थी। इतनी मोटी मोटी एसएसटी की 2 बुक्स थी, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, साइंस की इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग क्या करते थे, हम यही करते थे। मतलब ऐसे नहीं कि 9th पढ़ ली तो। हमारी क्लास में क्या होता था, जब पहले टर्मिनल होते थे, फर्स्ट टर्मिनल, वो 10-10 नंबर वाले जिसको आप कच्चे पेपर कहते हो, उसमें 9th के कुछ चैप्टर आते थे, कुछ 10th के आते थे, ताकि हम रिवाइज कर सकें। इस तरह से सिस्टम से चलो, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हमें खास तौर पे, मैं तुम्हें बार बार ये कहती हूँ, सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो, आपको अच्छे से उसको